वो भी महत्वपूर्ण है प्रदेश के हिसाब से। किस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक आरोप लगाया है कि इस प्रदेश के अंदर में अपराध, नशाखोरी, तमाम प्रकार के विषय लगे हैं, और एक चिंता उन्होंने जाहिर की है कि आज अपराध, नशाखोरी, तमाम अवांछनीय असामाजिक गतिविधियों को गर्त में धकेलकर आज सरकार के अंदर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। उनका चिंता यह है कि राजीव मितान जो है, मितान युवा क्लब जो बनाया था उन्होंने, उसका क्या रहा वो तो आप सबको मालूम है कि राजीव मितान युवा क्लब के माध्यम से जो प्रदेश के युवाओं को जो पैसा मिलना था, उन्होंने राजीव नाम के अनुरूप ही युवा मितान क्लब खोला, और कांग्रेस, युवक कांग्रेस के जो नेता हैं उनको, हमारे जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं, उनका पैसा उनके खातों में ट्रांसफर किया और नाम दिया गया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को देंगे। उसका दुरुपयोग किया गया। प्रदेश की जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसको उन्होंने अपने ही प्रदेश कांग्रेस के जो युवा उनके जो नेता हैं उनको किया गया। अब उनका ये कहना है, बड़ा आश्चर्यजनक है, इसको जरा समझेंगे कि भूपेश बघेल जी को तकलीफ हो रही कि वो कहते हैं कि राजीव मितान क्लब के युवा खाली हो गए क्योंकि ये स्कीम बंद हो गई है और इसलिए अपराध और नशाखोरी बढ़ रही है। सामान्य रूप से कहते तो ठीक है कि भाई कोई किया, लेकिन उनकी चिंता ये है कि राजीव युवा मितान क्लब के युवा खाली हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं, पैसा नहीं जा रहा है, इसलिए अपराध और नशाखोरी बढ़ गई है। तो क्या ये माना जाए? मानना ही पड़ेगा कि अपराधियों को भूपेश सरकार इस क्लब के नाम पर पाल पोस रही थी। एक नशा युक्त कोई युवा होता है, उसको भी छुड़ाने के लिए केंद्र भेजते हैं, बाद में छोड़ देता है। लेकिन इतनी चिंता कि युवा मितान क्लब के लोग खाली हो गए हैं इसलिए वो नशाखोरी कर रहे हैं। मतलब आप नशाखोर लोगों को और अपराधियों लोगों को आप युवा मितान क्लब के नाम से आपने जोड़ा था। मेरा सवाल है उनसे, और इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मतलब आपने ही मोहर लगा दिया अपने युवा मितान क्लब पे कि इस क्लब में कौन और किस प्रकार के लोग थे। ये तो खैर मालूम है, भाजपा शुरू से कहती है कि हर अपराध में कांग्रेस के लोग संलिप्त क्यों हैं। हर कांग्रेसी, मैंने पिछले उसमें भी कहा था, हर कांग्रेसी कोई अपराधी नहीं है, लेकिन हर अपराध में कांग्रेस के लोग को संलिप्त होते हैं। एक बड़ा प्रश्न इस प्रदेश के अंदर में है। अनेक जो घटनाएं हुई उसमें जो NSUI और युवक कांग्रेस के लोग आए हैं वो उसमें उनके नाम आए हैं। तो मेरा तो यही कहना है, यदि वो अपराधी हैं तो स्वीकार कर लें कि हाँ, हमारे सब क्लब के लोग अपराधी थे, और अपराधी नहीं हैं तो उन युवाओं को जिनके नाम से इस तरह की चीज़ें हो रही है, मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी को इस वक्तव्य के लिए उनसे माफ़ी मांगने की आवश्यकता है। और दूसरा ऐसा है कि 5 साल आपने भी देखा, प्रेस के सभी साथियों ने देखा है कि पिछले 5 वर्षों में कोई एक ऐसा अपराध, कोई एक ऐसा नशा नहीं जो प्रदेश में नहीं पाया जाता था। अब वो लोग जब विपक्ष में आ गए हैं, इतनी चिंता करते हैं तो थोड़ा आश्चर्य होता है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि राजीव मितान क्लब, मेरा खुला आरोप है कि ये अपराधियों और नशेड़ियों का संगठित गिरोह था और सरकारी पैसों पर उनका पालन पोषण होता था, जिसका अधिकार छत्तीसगढ़ के युवाओं का था। जो पढ़ लिख कर निकले हैं उनको पैसे मिलने चाहिए था। 2500 रुपये तो उन्होंने दिया नहीं खैर, लेकिन क्लब के नाम से अपने लोगों को उपकृत किया। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए 2500 रुपये उन्होंने घोषणा की थी, वो नहीं दिया, लेकिन मितान क्लब खोलकर अपने कांग्रेस के नेताओं को इन्होंने इस तरह का पैसा दिया है। तो मुझे लगता है, कभी ये कहते थे बैठकों के अंदर में गांजा नहीं आएगा, गांजे को कितनी बार पकड़ा गया, कहाँ कहाँ पकड़ाया, ये सबको मालूम है। गौठानों के बंद होने पर भी मातम मनाने का काम चल रहा है। उस गौठान में क्या होता है, गौरक्षण के नाम से, पोषण के नाम से क्या होता था। राजीव मितान क्लब के कई साथी लोग उसी गौठान के अंदर में शराब और नशे की महफिल समाजते हुए पकड़ाए हैं। अवैध मुरुम खनन में कांग्रेस के, युवक कांग्रेस के लोग पकड़ाए हैं। तो कुल मिलाकर एक गिरोह राजीव मितान क्लब के नाम से बना था। मुझे लगता है ये तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का भी अपमान है कि उनके नाम से क्लब बनाकर इस तरह की चीज़ों की हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज केवल अपनी असफलता के लिए इस तरह के अपराधी, नशाखोरी के विषय को लेकर इस तरह की चिंता कर रहे हैं। मुझे लगता है ये चिंता स्वाभाविक नहीं है। ये चिंता केवल मात्र ढकोसला है कि सरकार को किस तरीके से बदनाम किया जाए। आरोप लगाना चाहिए, लेकिन आरोप लगाने के पहले तो 4 उंगली आपके ऊपर उठ रही है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपके इन 5 वर्षों में आखिर क्या क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।